कार्ड, वेडिंग कार्ड, बिल बुक, चंदा पर्ची वगैरह जो होते हैं वो पूरा हमारा काम इसी में तैयार होता है। ओपन करने का मेथड क्या है आपका, पेज मेकर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट से प्रोग्राम, प्रोग्राम से एसेसरीज, एसेसरीज से आपका पेज मेकर सॉफ्टवेयर रहेगा, उसे जस्ट ओपन कर लेना। जैसे बाकी सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं, या डेस्कटॉप पर है तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके ये हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। जिसमें यहाँ पे थर्ड नंबर पे बताया है, पेज मेकर सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद एडोब 7.0 का विंडो ओपन होता है। उसके नीचे टेम्पलेट को क्लोज करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक टेम्पलेट ऑप्शंस आएगा, वो ऑप्शंस को आपको क्लोज करना रहेगा। कभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, मगर पर उसे अगर लाना रहेगा तो आप लोग को यहाँ पे यूटिलिटीज व्यू में जाकर आपको नहीं कर यहाँ पे शो टेम्पलेट ये जो लिखा हुआ है इससे लेके आ सकते हैं। नहीं आ रहा है इसमें। मेनू बार ऑप्शंस कहलाता है, जिसमें फाइल मेनू, एडिट मेनू ऑप्शंस होते हैं। फाइल मेनू में जाकर हम न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें नया पेज लेना है तो ये सब हमारे मेनू बार्स हैं। ये जैसे जैसे आप लोग फॉर्मेट बनाओगे, जैसा काम होगा उसके हिसाब से चलेगा। जैसे हम वर्ड एक्सेल में लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप करते थे, वैसा इसमें फोटोशॉप और पेज मेकर में जो है नहीं होगा। काम के हिसाब से इनमें ऑप्शनों में हमें काम करना पड़ेगा। जो DTP कोर्स होता है उसमें काम के हिसाब से हमें ऑप्शनों को खोलना पड़ता है और उनमें जाना पड़ता है। तो फाइल मेनू में आकर पहले हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारा यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। इसमें आपका ये पेज है आपका, ये आपका रूलर बार कहलाता है। वर्ड में पढ़े थे इसको, रूलर बार है। फिर आ जाता है नोट करके लिखा हुआ है। पेज मेकर में क्लिप आर्ट या पिक्चर इंसर्ट करने के लिए प्लेस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मान के चलो शादी कार्ड वगैरह में देखे होंगे, पार्टी वगैरह का पिक्चर्स रहते हैं, गणेश जी का पिक्चर रहता है, तो उनको आपको यहाँ पे इंसर्ट करना रहेगा। कभी फ्यूचर में आप लोग फॉर्मेट तैयार करते हैं तो आपको यहाँ पे फाइल मेनू में जाकर ये प्लेस ऑप्शन का यूज़ करना है। प्लेस में क्लिक करने के बाद आपका क्लिप आर्ट किस में है ये भी याद रहना है आपको, रखना है। C ड्राइव में है कि D ड्राइव में या F ड्राइव में। E ड्राइव में है मेरे ख्याल से ये क्लिप आर्ट, किसका फोल्डर है ये, आपका फोल्डर है क्या? जस्ट ओपन कर लेना है। ओपन करके नीचे आके देखोगे तो ये सब पिक्चर्स दिखेंगे, यही हमारा क्लिप आर्ट कहलाता है। इनके अंदर भी पिक्चर्स है तो इनके अंदर जाना रहेगा तो आप लोग इनके अंदर जाके पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसी पिक्चरों को लेके आना है आपको यहाँ पे, तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करो ऐसे और क्लिक करके ओपन कर दो। ओपन करने पर यस करेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे, तो जितना बड़ा ड्रैग करोगे आप उतना साइज का ये आपका शो हो जाएगा ऐसे। ठीक है, क्लिप आर्ट को लाने का ये एक तरीका है। पहला तरीका डायरेक्ट हम यहाँ पे फाइल मेनू में जाकर लेके आ गए, पर आपको जब क्लिप आर्ट में रहेंगे आप, मान के चलो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, हम ओपन कर रहे हैं तो कि कौन सा कहाँ पे है करके, तो आप डायरेक्ट वहाँ से देख के लेके आना चाहते हैं तो आपको इस कंप्यूटर के E ड्राइव में जाना है। E ड्राइव में जाकर यहाँ पे आप ये सब किसका है, यहाँ से आपको इंसर्ट करना है। यहाँ से आप कैसे इंसर्ट करेंगे, पहले तो ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो हमारा टूल्स नंबर दिख रहा है, या तो आप याद भी कर सकते हो या फिर इसे F2 बटन दबा के सिलेक्ट करोगे एडिट वाले ऑप्शन से, Ctrl+C से कॉपी करोगे और कॉपी करके इसे प्लेस में आकर यहाँ पे फाइल नेम में पेस्ट कर दोगे। ये आ गया, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, पर कभी मान के चलो आप अंदर से लेके आते हैं, अंदर जैसे कि इस फोल्डरों के अंदर से जैसे इनको लेके जाना है, तो आपको फिर वैसी सेम करना है कॉपी, Ctrl+C से, और जो एड्रेस है उसमें जाना पड़ेगा आपको। जैसे हम उसको वो गणेश जी को कहाँ से कॉपी किए थे, अंदर से वॉलपेपर के अंदर,
वॉलपेपर के अंदर पहले आना पड़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पेस्ट मारना पड़ेगा, तब शो होगा, नहीं तो फिर ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, ये 2-3 तरीका है आपका कीबोर्ड को, क्लिप आर्ट को लाने का। फिर आ जाता है नेक्स्ट पेज सेट करना। यदि हमारा पेज लेटर साइज में है तो उसे आपको A4 साइज में सेट करना है, तो आप फाइल मेनू में जाकर डॉक्यूमेंट सेटअप का यूज़ करोगे। अभी जैसा ही हम इसे इंसर्ट किए थे तो ये लेटर साइज में था, प्लस इसका मार्जिन जो है बढ़ा हुआ है, 1-1 इंच है, या 75-75 होगा, 0.75% आपको इनको नॉर्मल करना है। आप अपने हिसाब से मैनुअल सेट करना चाहते हैं तो फाइल मेनू में जाकर ये डॉक्यूमेंट सेटअप का यूज़ करना है। नया पेज नहीं लेने का है, नया पेज लोगे तो ये पूरा हट जाएगा, नया हो जाएगा। हमें इसी पेज को एडिट करना है तो डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाकर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें A4 ले लिए और यहाँ पे ये डायमेंशन बता रहा है आपका, A4 का विड्थ और साइज हाइट बता रहा है, और ये ओरिएंटेशन में आपका वाइड और टेल लिखा हुआ आ रहा है, जबकि उसमें आप लोग का पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लिखा हुआ आता था। और यहाँ पे आपका मार्जिन है ये कि इतना इतना मार्जिन है, तो आप यहाँ पे 0.5 करके सेटिंग कर सकते हैं। इनसाइड आउटसाइड मतलब लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम मतलब नीचे ऊपर नीचे। ये हो गया आपका सेट। ओके किए तो छोटा हो गया ना साइज सब, छोटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार को शो और हाइड करना। कौन सा है हमारा, ये स्टैंडर्ड टूल बार है। यदि हमारे मेनू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार नहीं होता है, शो नहीं होता है, तो उसे शो करने के लिए यूटिलिटी मेनू में क्लिक करके प्लगइन्स में क्लिक करना है, जिसमें शो और हाइड टूल बार को क्लिक करने पर मेनू बार हमारा मेनू बार के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार शो हो जाता है। कभी मान के चलो ये गायब रहता है, ऐसे क्लोज रहता है, तो आपको इसे लाना है। तो आपको क्या बोला है, यूटिलिटी से प्लगइन्स में जाना है, प्लगइन्स में शो एंड हाइड टूल बार्स, इसमें क्लिक करना है ऐसे, तब आएगा। और जस्ट इसे सेट करना है, तो यहाँ पे ला के ऐसे छोड़ दो, सेट हो जाएगा। इसमें क्या ऑप्शंस है, इसमें जो आप लोग वर्ड में पढ़े हो, होम टैब और ये पैराग्राफ, वही सब ऑप्शंस आपका यहाँ पे दिया हुआ है। न्यू पेज लेना, ओपन करना, सेव करना, प्रिंट देना, आपका वो फाइल ढूंढना, ये आपका जो डायरेक्ट कैरेक्टर वाला बॉक्स खुलता है वो वाला है, जैसे फंड वन चेंज करके टाइप करना रहेगा या सेट करना है नंबर वगैरह उनके लिए। ये आपका साइज़ को बढ़ाना घटाना मतलब डिक्रेस इंक्रेस जो हम करते थे, ये वाला छोटा बड़ा साइज़ों को वो वाला है। ये स्पेलिंग चेक करने वाला, तो सब लाइन से दिया हुआ है पैराग्राफ से रिलेटेड। ज़्यादातर इसमें आप लोग का काम क्या रहेगा, न्यू पेज ओपन, सेव करना, फोल्डर ओपन करना, और ये इन तीनों का रहेगा। और इधर जो है आप लोग का ये प्लस माइनस 100%, और इसका प्लस का मतलब है जूम बढ़ाना, माइनस का मतलब जूम घटाना, आपका ये 100% ऐसे बड़ा साइज में रखना। ये फिट विंडो मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक के साइज में ये ऑटोमेटिक सेट कर देगा ऐसे बराबर, चाहे आपका पेज कितना बड़ा क्यों ना रहे। ये फिट विंडो का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है टूल बॉक्स को शो एंड हाइड करना। ये हमारा टूल बॉक्स, इसके साथ साथ हम 3 ऑप्शंस लाएंगे, टूल बॉक्स लाएंगे, एक कंट्रोल पैलेट लेके आएंगे, और एक फंट स्टाइल लाएंगे। वो सब कहाँ से आएगा हमारा, यहाँ पे विंडो मेनू में। कभी टूल बॉक्स अगर हाइड रहता है तो ये हाइड लिखा हुआ है, अभी एक शो है करके, अब हाइड है मान के चलो, तो ये हाइड है तो उसे लाना है, तो शो टूल्स का यूज़ करेंगे ऐसे। और एक कंट्रोल पैलेट बोला, ये कंट्रोल पैलेट ये आपका शो हो गया। ये क्या काम करेगा, जब सैप में रहोगे तो सैप को लेफ्ट राइट वगैरह करने का काम करेगा, साइज़ बढ़ाने घटाओगे तो उसका साइज़ नंबर दिखाएगा। और अगर फंट में रहोगे तो जो मैं अभी यहाँ पे मॉडिफाई करना बताया, यहाँ पे फंट का नाम चेंज करना, साइज़ बढ़ाना घटाना, वो ऑप्शन आएगा सब आपका। और एक कलर ऑप्शन है, कलर आपका कलर बोल रहा हूँ, ये फंट स्टाइल आप यहाँ से लेके आ सकते हैं। आ गया फंट स्टाइल, फंट आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जिसमें टाइपिंग करना चाहते हैं उसमें टाइपिंग कर सकते हैं, ये सब पूरा सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज़ इसमें अभी लाना बस बता रहा हूँ मैं, बाद में धीरे से देखेंगे इधर प्रोसेस में। ठीक है, ये फंट भी यहाँ पे कैसे सेट करना है हिंदी इंग्लिश में, ये भी देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर सीधा फॉर्मेट टाइप करना। पेज मेकर में फॉर्मेट टाइप कर, पेज मेकर में पेज सेट करने के बाद फॉर्मेट बनाने के लिए
टेक्स्ट से टी नाम वाले टेक्स्ट को क्लिक करके फॉर्मेट टाइप करना है। जैसे यहाँ पे हमें लिखना है टाइटल में जिया कंप्यूटर्स करके, तो आप यहाँ पे टूल बॉक्स में ये जो टी वर्ड लिखा हुआ है इसे क्लिक करो और जितना बड़ा आपको टाइप करना है उतना एरिया आप पकड़ो यहाँ पे। प्लस इसका साइज़ भी देख लेना है, कितने का साइज़ है, यहाँ पे 12 का साइज़ है, तो आपको यहाँ पे साइज़ बढ़ा लेना है अपने हिसाब से जितना साइज़ में टाइपिंग करना है। सर उसको पहले करना पड़ेगा कि उसको सिलेक्ट करके फिर बाद में भी कर सकते टाइप करके अगर करना रहेगा तो एडिट मतलब टेक्स्ट को ही लेकर पहले सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद साइज़ बढ़ाना है। अगर पहले टाइप कर दिए हो छोटे साइज़ में तो बढ़ाना रहेगा। बात सही है। और फंट अगर मान के चलो चेंज करना है तो यहाँ पे फंट दिया हुआ है, इम्पैक्ट का देना चाहते हैं इम्पैक्ट आ गया ऐसे। ये हो गया। बैठाना चाहते हैं हम सीधा सीधा खींचे थे पर सेंटर हमारा नीचे आ गया क्योंकि ये ज़्यादा बाहर निकल गया था करके। तो आप इसे एरिया को जब टाइप कर लोगे उसके बाद माउस पॉइंटर को ऐसे क्लिक करोगे तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे बढ़ गया ये। फिर नेक्स्ट आता है वही माउस पॉइंटर का यूज़ करना। इसका फॉर्मेट टाइप करने के बाद फॉर्मेट को सेट करने के लिए मूव करने के लिए माउस पॉइंटर का यूज़ करते हैं। इसका आपको इसे यहाँ पे बैठाना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे माउस पॉइंटर से बैठाएंगे इसको, और थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो हमारे ये क्या बोलते हैं उसे, एरो बटन तो है ही, ठीक है। पर ये थोड़ा सा बाहर निकल जा रहा है, गणपति जी को यहाँ पे बैठाना है तो आपको इसे अब छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए फिर से टेक्स्ट लेना है और जस्ट इसे सिलेक्ट करना है आपको। ऐसे सिलेक्ट करके शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो वर्ड में करते थे लेस देन ग्रेटर देन, ऐसा हो गया। सर इसमें टेक्स्ट बॉक्स लेना जरूरी है? कौन सा टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का नहीं होगा ये जो आप नीचे उसी से ही पूरा टाइप है। जैसे इसमें वर्ड आर्ट में होता था। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी इतना रहने दूँ कि आगे और बता दो?